नमस्कार। आज हम एक ऐसी रणनीति पर बात करने वाले हैं जो खाने के बीच ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। ये एहसास तो हम सब जानते हैं, है ना? जब कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर बताता है कि रीडिंग हाई है, एक करेक्शन डोज लेते हैं और फिर बस इंतजार और इंतजार। कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ये। और ये ना अक्सर एक दुष्चक्र जैसा बन जाता है। मतलब एक्शन लिया, तुरंत कोई नतीजा नहीं दिखा, बेचैनी हुई और फिर शायद थोड़ा ज्यादा ही करेक्शन हो गया, जिससे बाद में और दिक्कतें। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्कर को तोड़ने का कोई बेहतर तरीका है? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये जो ग्लूकोज ठीक करने के पुराने तरीके हैं, जो इतने धीमे और फ्रस्ट्रेटिंग हैं, इसी इंतजार के खेल को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो चलिए इस समस्या का हल ढूंढते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है ग्लूकोज मूवर्स। ये बस एक तरीका है जिससे हम ग्लूकोज कंट्रोल करने के अलग-अलग तरीकों को उनकी स्पीड के हिसाब से देखते हैं। मतलब कौन कितनी तेजी से काम करता है। तो हम क्या करेंगे? अपने मैनेजमेंट के तरीकों को दो हिस्सों में बांट देंगे। एक है फास्ट मूवर्स, जो फौरन असर दिखाते हैं, और दूसरे हैं स्लो मूवर्स, जिन्हें अपना काम करने में थोड़ा वक्त लगता है। चलिए, सबसे पहले उस सिचुएशन को देखते हैं जो बहुत आम है, जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो इसे जल्दी और सेफ तरीके से नीचे लाने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं? यहाँ पर हमारे पास दो मेन ऑप्शंस हैं। एक है फास्ट मूवर, मतलब थोड़ी देर के लिए कोई तेज एक्सरसाइज जैसे स्पॉट जॉगिंग, और दूसरा है स्लो मूवर, यानी इंसुलिन का एक करेक्शन डोज। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, फर्क देखकर हैरानी होगी। एक्सरसाइज का असर सिर्फ आधे घंटे में पूरा हो जाता है, और दूसरी तरफ इंसुलिन करेक्शन डोज को तो काम शुरू करने में ही 2 घंटे लग जाते हैं और पूरा असर दिखने में 4 घंटे तक। यही लंबा इंतजार है जो सारी फ्रस्ट्रेशन की जड़ है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब ब्लड शुगर कम हो जाए तब क्या करना चाहिए? यहाँ भी वही बात है, एक फास्ट और एक स्लो ऑप्शन है। फास्ट मूवर है प्योर ग्लूकोज, मतलब डेक्सट्रोज, जो सीधे खून में मिल जाता है, और स्लो मूवर है आम चीनी वाली चीजें, जैसे कैंडी या जूस। इनमें फ्रुक्टोज या सुक्रोज होता है, जिसे शरीर को तोड़ने में टाइम लगता है। और ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि ये फर्क इतना जरूरी क्यों है। देखिए, प्योर ग्लूकोज 10 से 15 मिनट में काम करना शुरू कर देता है और 25 मिनट में उसका असर खत्म। वहीं दूसरी तरफ चीनी को असर करने में ही आधा घंटा लग जाता है और उसका इफेक्ट 1 घंटे तक रह सकता है। इससे क्या होता है? बाद में शुगर लेवल के फिर से हाई हो जाने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन फास्ट मूवर्स को पहले चुनने का असली फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ ग्लूकोज के नंबर सुधारने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बढ़कर है। इसका असली फायदा है मेंटल हेल्थ और रोज की फ्रस्ट्रेशन को कम करना। इस सोर्स से एक अनुभव सुनिए। डायबिटीज और हाई रहने से बहुत निराशा होती थी। ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी। अब ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े भी हैं। इस तरीके को अपनाने से टाइम एंड रेंज 85% से बढ़कर सोचिए 99% तक पहुंच गया। ये एक जबरदस्त सुधार है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? जब किसी एक्शन का नतीजा फौरन दिखता है, चाहे वो एक्सरसाइज से हो या प्योर ग्लूकोज से, तो इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है। मतलब चीजें कंट्रोल में महसूस होती हैं, अंदाजा लगाने जैसा नहीं लगता। चलिए, अब इस पर बात करते हैं कि इस सारी जानकारी को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, एक जरूरी बात, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्लो मूवर्स को पूरी तरह से छोड़ देना है। इंसुलिन करेक्शन डोज की अपनी जगह है और वो बहुत जरूरी हैं, खासकर रात के हाई ग्लूकोज को ठीक करने के लिए, या फिर ऐसी सिचुएशन में जहां एक्सरसाइज करना मुमकिन ही ना हो, जैसे किसी क्लासरूम में। तो फिर इसे लागू कैसे करें? यहाँ एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। पहला, खाने के बीच में अगर शुगर हाई हो तो पहली पसंद छोटी एक्सरसाइज होनी चाहिए। दूसरा, लो ब्लड शुगर यानी हाइपो के लिए कैंडी या जूस की जगह प्योर ग्लूकोज का इस्तेमाल करें। तीसरा, करेक्शन डोज को रात के लिए या तब के लिए रखें जब हिलना डुलना मुमकिन ना हो। और आखिर में दिन भर CGM पर नजर रखते हुए छोटे छोटे एडजस्टमेंट करते रहें। एक बात याद रखनी है, इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक ही मकसद है,
कम से कम फ्रस्ट्रेशन के साथ टाइम एंड रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना। तो आखिर में ये विश्लेषण एक सवाल छोड़ जाता है, क्या हो अगर बेहतर कंट्रोल की असली चाबी हमेशा ज़्यादा इंसुलिन या ज़्यादा चीनी में न हो, बल्कि इस बात में हो कि सही समय पर सही स्पीड वाला टूल इस्तेमाल किया जाए।